बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार मिक्स दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। मिक्स दाल मजेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। बगैर प्याज और टमाटर के बनाना सिखाऊंगा आज आपको। तो चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार मिक्स दाल कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देख के मजेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजेदार मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ले ली थी और इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और हाफ कप मैंने चने की दाल ली है और इसको भी 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो दाल मूंग को हम बॉयल नहीं करेंगे, इसको इसी तरह हम ऐड करेंगे मसाले के अंदर। और ये जो चने की दाल है इसको हम 80% तक बॉयल कर लेंगे। तो चलें अब दाल को बॉयल कर लेते हैं, चने की दाल को। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल। तो दाल के अंदर जो पानी था उसी समेत हम इसको ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम और ऐड करेंगे। चलें जी, और इसके ऊपर झाग आएगी एक बॉयल आने के बाद। तो इसको एक उबाल आ जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। वो झाग आपने ज़रूर उतारनी है, अगर नहीं उतारेंगे तो दाल आपकी कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगी। हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि चने की दाल, कोई भी दाल अगर आप बना रहे हैं तो उसको आपने एक उबाल देना होता है। जब एक उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने वो झाग उतारनी होती है। तो एक दाल को उबाल आ जाए फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, दाल को एक उबाल आ चुका है तो ये सारी झाग जो है ऊपर आ चुकी है, हम उतार देंगे इस तरीके। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो दाल कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगी। ये आपने ज़रूर उतारनी है। तो चलें जी, झाग मैंने सारी उतार दी है। अब हम इसको 80% तक बॉयल कर लेंगे। ये जो स्पैचुला है लकड़ी का, इसको हम इसी तरह इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से हम इस तरीके इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 से 25 मिनट लगेंगे। तो मैं जल्दी से इसको बॉयल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दाल को जी 25 मिनट हो चुके हैं बॉयल करते हुए। तो दाल को जितना हमने गलाना था उतनी दाल हमारी गल चुकी है। ये देखिए वर्क, इससे ज़्यादा आपने दाल को नहीं गलाना बिल्कुल भी, क्योंकि आगे जाके हमने इसको पकाना है भुनी के अंदर। तो ये स्पैचुला इसके अंदर मैंने इसलिए रखा है, अगर आप लकड़ी का कोई भी स्पैचुला इसके अंदर रखेंगे दाल के अंदर, दाल आपकी कोई भी हो, तो इससे दाल आपकी जल्दी बॉयल हो जाती है। तो चलें अब हम इसको बना लेते हैं दोनों दालों को। तो चलें जी, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। 1.5 कप हमारी दालें हैं और 1 कप आपने घी इसके अंदर ऐड करना है। तो आप चाहें तो कुकिंग ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। अगर घी के अंदर बनाएंगे तो दालें बहुत मज़े की बनेंगी। तो ठंडे ऑयल घी के अंदर ही आपने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। ठंडे ऑयल के अंदर अगर ऐड करेंगे तो ये जो लहसुन अदरक का टेस्ट है ये ख़राब नहीं होगा। गरम ऑयल के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये जल जाता है, दालों के अंदर हमने इसको जलाना नहीं होता। इसका हमने 1 से 2 मिनट तक इनको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लहसुन अदरक को 2 मिनट तक हल्की आंच पे मैंने फ्राई कर लिया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप भर के दही ऐड करके आपने इसको फ़ौरन से मिक्स कर देना है। इसके अंदर प्याज और टमाटर का हम यूज़ नहीं करेंगे। बग़ैर प्याज और टमाटर के बहुत ही मज़े की बनती है दाल ये, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर।
हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन मसालों की दही के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। मसालों की भुनाई भी हो जाएगी और दही के अंदर जो पानी है उसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इनकी भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। 2 से 3 मिनट मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। दही के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च 2 पीस में कटी हुई, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक जुलियन में कटा हुआ, और 1 मिनट तक हम इन दोनों चीज़ों को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। चलिए जी, 1 मिनट तक फिर से मसाले की भुनाई कर ली है हरी मिर्च और अदरक ऐड करने के बाद। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे पहले दाल मूंग। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो आप इंशाल्लाह इस तरीके एक बार ज़रूर बनाएं। ये दाल मूंग और चने की दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये रेसिपी आपको ना बड़े बड़े होटलों में बहुत महंगी मिलती है, तो आप घर में ये रेसिपी ट्राई करें ज़रूर, आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इनकी भुनाई करेंगे इस दाल की। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने की दाल। तो 2 से 3 मिनट इसकी मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मिसाले के अंदर मूंग दाल ऐड करने के बाद 2 मिनट तक पका लिया है। तो आपने स्पैचुले को बिल्कुल आराम से हिलाना है, क्योंकि हमने इसकी शक्ल जो है ना वो इसी तरह बरकरार रखनी है। ये आपने ज़्यादा गलानी नहीं है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉयल की हुई चने की दाल। तो पानी मैंने इसका निकाल दिया है, वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे, उसको आपने वेस्ट नहीं करना। और 1 से 2 मिनट हम चने की दाल की भी भुनाई कर लेंगे। मूंग की दाल मैंने पहले इसलिए ऐड की थी क्योंकि उसको हमने बॉयल नहीं किया। तो चने की दाल ऑलरेडी बॉयल की हुई है, तो इसको आपने 1 मिनट तक या 2 मिनट तक पकाना है इसी तरह चलाते हुए। तो मैं 1 से 2 मिनट तक चने की दाल को भी पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ आगे ऐड करनी। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने इसको फिर से पका लिया दालों को, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने वही ऐड करना है जिसके अंदर चने की दाल बॉयल की है, क्योंकि चने की दाल का सारा टेस्ट इस पानी के अंदर है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक आप चेक कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि दालें हमारी अच्छी तरह गल भी जाएं और इनकी जो शेप है वो भी ख़राब ना हो। तो 10 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को कवर करके 10 से 12 मिनट तक पका लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। तो आपने स्पैचुले को बिल्कुल आराम से हिलाना है, क्योंकि इस टाइम दाल जो है बहुत ज़्यादा गल चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस टाइम पे आके हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी जुलियन में कटी अदरक और ऐड कर देंगे, और बिल्कुल प्यार से मिक्स कर देंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए आपने 1 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है अच्छी तरह दाल के अंदर आ जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई खड़े मसाले नहीं ऐड किए। 1 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसको फिर से पका लिया है, और दाल हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। फ्लेम को अब करेंगे ऑफ। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 2 मिनट हो चुके हैं कवर करके रखे हुए। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। और
दाल की शेप भी ख़राब नहीं हुई। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, खूबसूरत सी प्लेट लेंगे। तो आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल मूंग और दाल चना हमारी माशाल्लाह मिक्स बनकर रेडी हुई है। दाल को आपने ज़्यादा नहीं गला देना, इसको मिक्स नहीं कर देना, इस तरीके खड़ी खड़ी आपने रखनी है, बहुत ही मज़े की लगेगी। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, दाल मूंग और दाल चना की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है, बग़ैर प्याज के बग़ैर टमाटर के, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। मूंग दाल और चने की दाल मिक्स बगैर प्याज टमाटर के मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।